भाई अगर आपने पठान देख लिया है, भाईजान की एंट्री पे दबा के सीटियां और तालियां मार लिया है, फिर भी आपका मन नहीं भरा है और आप फिर से ये मूवी को थिएटर में या तो ओटीटी पे देखने का सोच लिया है, तो भाई बधाई हो। ये वीडियो देखने के बाद आपका एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको पता नहीं है आपने अभी इसके अंदर कितना कुछ मिस कर दिया है। मूवीज के रेफरेंस, हिडन डिटेल्स, फैक्ट्स, ऐसे बहुत कुछ। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सारी बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले भाई मूवीज की रेफरेंस। पठान के अंदर हमें शाहरुख खान के कई मूवी के रेफरेंस देखने मिला है। जैसे कि जब रुबाई पठान को रक्त बीज के बारे में बताती है तो पठान बोलता है 7 दिन और रक्त बीज। ये रेफरेंस था कल हो ना हो मूवी का। 6 दिन लड़की इन, सिर्फ 6 दिन। फिर अगला पठान जब चाबी वाली कैरन आंटी के पास जाता है तो वहाँ तू है मेरी किरण गाना गाता है। और फिर आई लव यू किरण। और ये किसका रेफरेंस था हमें तो शायद बताने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी हम इन सब डिटेल्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो फिल्म के नाम बताना तो बनता है। ये डर का रेफरेंस था। अब ट्रेन फाइट सीन पे जब पठान एक बंदा के बॉडी में होने वाला ग्रेनेड के पिन खींच देता है और बोलता है कि टाइगर इसके पास ग्रेनेड है और उसके पिन मेरे पास है, तो टाइगर बोलता है तेरे पिन खींचने की आदत कब जाएगी। तो भाई ये रेफरेंस था मैं हूं ना मूवी की। उसमें भी क्लाइमैक्स में शाहरुख खान के कैरेक्टर कुछ ऐसा ही करता है और गुंडा राघवन के बॉडी में होने वाला ग्रेनेड के पिन खींच देता है। तो यहाँ टाइगर उसी का रेफरेंस देके बोल रहा था कि तेरे पिन खींचने की आदत कब जाएगी। फिर अगला जब इस फाइट सीन के बाद ट्रेन गिर रहा होता है तो टाइगर बोलता है भाग पठान भाग, और ये रेफरेंस था करण अर्जुन की। अब जब सालों बाद एसआरके और भाईजान फिर से एक साथ दिखे हैं तो उनका पुराना मूवी का रेफरेंस देना तो बनता है ना भाई। वैसे सिर्फ यही है कि नहीं, आप अगर टाइगर और पठान के वो हाथ से हाथ मिलाकर फाइट करने के बाद पीठ से पीठ मिलाकर खड़े होने वाला सीन को भी देखोगे तो वो भी करण अर्जुन का ही रेफरेंस लगता है। खैर अब अगला जॉन भाई साहब के कुछ रेफरेंस। दुबई वाला सीन पर जिम पठान से बोलता है कि जिंदगी अलग होती तो शायद हम दोस्त होते। ये डायलॉग और रेफरेंस था धूम 1 की, जिसमें जॉन भाई साहब धूम मचा दिए थे। अगर तुम चोर होते तो हम दोस्त होते। फिर इस डायलॉग के बाद वो ट्रक के ऊपर फाइट वाला सीन भी धूम का ही रेफरेंस लगता है, क्योंकि इसमें जैसे एक रॉ एजेंट और एक गद्दार का फाइट हो रहा है, उसमें भी एक पुलिस और एक चोर का फाइट हो रहा होता है। और ये तो शायद आप बोले भी नहीं होंगे कि धूम 1 में जॉन के कैरेक्टर के नाम कबीर था और इसमें भी कबीर का कई बार जिक्र हुआ है। हाँ, हम जानते हैं कबीर मतलब वार का रेफरेंस था, पर ये धूम वाला कबीर को भी नोटिस किया जाए तो डायरेक्टर एक गोली पे 2 शिकार किए है जैसा लगता है। हाँ, तो अब हम जिम की कैरेक्टर की बात कर ही रहे हैं तो इनसे जुड़ी एक और डिटेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जिम के गले पर एक टैटू है जिसमें हमें पैट्रियट मतलब देशभक्त लिखा हुआ देखने मिल जाता है, और जब उसका एंट्री होता है तो भी वो एक देशभक्ति गीत के व्हिसल बजाते हुए एंट्री मारता है। याद है ना व्हिसल? ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लता मंगेशकर जी के वन ऑफ द बेस्ट पेट्रियोटिक सॉन्ग था भाई। मतलब जिस लेवल के दिमाग यहाँ लगाए है ना डायरेक्टर साहब, मानना पड़ेगा। वो एक कट्टर देशभक्त था, इसलिए उसके गले पे टैटू भी है और जुबान पे देशभक्ति गीत भी। लेकिन उसका सूट थोड़ा बदला हुआ है क्योंकि वो करप्ट हो चुका है। इस एक एंट्री और उसका बीजीएम जिम का पूरा चरित्र को बयां कर दे रहा था भाई। और वो बीजीएम की लिरिक्स तो देखो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मतलब यहाँ जिम उसका खुद का कुर्बानी की याद दिला रहा है इनको। एकदम कड़क भाई। डायरेक्टर साहब के लिए 1 लाइक तो बनता है। खैर अब टाइगर की रेफरेंस। पहले टाइगर जिंदा की रेफरेंस के नाम पर हमें जिंदा है डायलॉग सुनने मिल जाता है और आखिर में जिम भी टाइगर और जोया के बारे में चर्चा करता है, मजाक उड़ाते हुए कि ये आईएसआई का दफ्तर है या हिंदुस्तानी एजेंट्स के लिए डेटिंग का वेबसाइट है। इसके बाद टाइगर 3 का भी थोड़ा हिंट दिया गया है, जहाँ ट्रेन फाइट के बाद टाइगर बोलता है कि मैं एक बड़ा मिशन पर जा रहा हूँ, टाइगर को पठान की जरूरत पड़ सकती है तो जिंदा रहना। ये टाइगर 3 का रेफरेंस था। खैर ये तो हो गया पठान, जिम और टाइगर की रेफरेंस। अब वार की रेफरेंस। वैसे वार की रेफरेंस के तौर पर कर्नल लूथरा को, कबीर के नाम को, ट्रेन पे दिखाया गया वांटेड फाइट को जैसे कि वार के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फिर वार में जैसे वसीर को लेने को जाके कबीर बहुत मार खाया था, यहाँ राफे को लेने को जाके पठान बहुत मार खाया। इन सबको तो आपने नोटिस किया ही होगा, पर एक और रेफरेंस को शायद आपने मिस कर दिया होगा और वो है वार की बीजीएम। हाँ भाई, जब ट्रेन में ब्लास्ट होता है और वो करण अर्जुन वाला पोज के टाइम आता है तब वार की एक बीजीएम बजता है। वैसे इसे भी बहुत से भाइयों ने नोटिस कर लिया था और हमारा पिछला वीडियो में कमेंट भी किया था, पर हमने सोचा अगर कोई फिल्मी भाई इसे मिस कर दिया होगा तो इसलिए बता दिया। बाकी पठान जब राफे को घुंघरू टूट गया अब नाच बोलता है, उसे तो आपने नोटिस किया ही होगा। वैसे हाँ भाई, इसमें अमिताभ बच्चन जी के मूवी का भी कुछ रेफरेंस देखने मिला था, जैसे कि टाइगर को वो पेन किलर देते टाइम पठान बोलता है मर्द को दर्द नहीं होता, वो मर्द का रेफरेंस था। फिर वो बैंडेज वाला सीन पे रुबाई पठान से बोलती है कि लावारिस से खुदा गवाह कैसे बन गए, तो वो भी अमिताभ बच्चन जी के मूवी का ही रेफरेंस था। उसके बाद जब पठान रक्तबीज चुरा लेता है और ऊपर चढ़ते वक्त रुबाई पाइप को जलाकर काट देती है, वो भी अगेन अमिताभ जी के डॉन मूवी का ही रेफरेंस था। वैसे अमिताभ बच्चन जी के रेफरेंस के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद अब कुछ भाइयों के मन में सवाल उठ सकता है कि भाई डर, मैं होना, कल होना हो की रेफरेंस
रेफरेंस के बारे में समझ में आता है क्योंकि इसमें SRK है। धूम का समझ में आता है क्योंकि इसमें जॉन अब्राहम है। और टाइगर जिंदा है के साथ टाइगर 3 का रेफरेंस के बारे में भी समझ में आता है क्योंकि इसमें भाईजान भी है। पर अमिताभ बच्चन जी की रेफरेंस क्यों? उनका तो इससे या इस यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भाई ये सवाल हमारे मन में भी उठा था। फिर कुछ फिल्मी भाइयों ने कमेंट करके कहा कि भाई इसमें सिर्फ टाइगर का ही कैमियो नहीं है, अमिताभ बच्चन जी के भी कैमियो है। तो भाई हम समझ गए कि उनका ये सारे रेफरेंस क्यों था। जिम का अंतिम चेतावनी के बाद जब एक व्यक्ति का हाथ दिखता है और वो बोलता है कि पठान इस पागल आदमी को कैसे भी करके रोको, वो असल में अमिताभ बच्चन जी ही थे। ऐसा सबका मानना है और हमें भी लगता है क्योंकि थिएटर में बवाल मचा हुआ था, वॉइस को अच्छे से सुन नहीं पाए, इसलिए 1% डाउट है, नहीं तो 99% सब यही बोल रहे हैं कि ये अमिताभ बच्चन जी ही है। वो आगे हमें स्पाई यूनिवर्स में भी दिखने वाले हैं, इसीलिए उनका ये रेफरेंस था। पर आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जल्दी बताओ। हाँ, तो अब इन सब के बाद क्लाइमैक्स में एक स्पेशल सा रेफरेंस, जब टाइगर और पठान बच्चों पे नहीं छोड़ सकते, हमें ही करना पड़ेगा बोलते हैं, वो बॉलीवुड का रेफरेंस था। क्या क्यों कैसे आप जानते हो। खैर अब मूवीज की रेफरेंस खत्म हो गई हो तो चलो पठान के बाकी डिटेल्स और फैक्ट्स को निपटा लेते हैं। अफ्रीका के सीन में जब ये गुंडा भाई मिसाइल डिलीवरी की बात को लेकर राफे को बोलता है कि क्यों उसे तुम पर भरोसा नहीं, जो डिलीवरी का लोकेशन वो बताएगा, तो राफे बोलता है जिम भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं करता, जो कि सच बात है। जिम आखिर तक किसी को अपने प्लान नहीं बताता, पर क्लाइमैक्स के फाइट में क्यों पठान को सब बता देता है कि देख ये डेटोनेटर स्विच है, इसे मुझसे छीन पाएगा तो तबाही रुक जाएगा। इस बात को लेकर सब जिम का मजाक उड़ा रहे हैं भाई कि जिम ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई जिम अपना प्रतिद्वंदी मतलब पठान को महसूस कराना चाहता था कि उसके पास मौका था उस डेटोनेटर स्विच को छीनने का, पर फिर भी अगर वो उसे छीन नहीं पाता तो जिम के लिए वो जीत और भी आनंददायक बन जाता। इसीलिए वो पठान को उसका प्लान बता देता है और हीरो को एक आशा की किरण देकर उसे कुचल डालने की इरादा रखता है, पर जिम बोल जाता है कि उसका ईगो ही उसका कमजोरी है, तो वो हार जाता है। तो अब आशा है कि आप समझ गए होंगे कि जिम स्टार्टिंग से संभाला हुआ अपना प्लान को क्लाइमैक्स में क्यों इजीली पठान को बता देता है। अब अगला पठान हमें उसका हॉबी किंटसुगी बताता है, जो कि एक जापानीज आर्ट है जिसमें टूटा हुआ कीमती चीजों को जापानीज पिघला हुआ सोने से जुड़ते हैं, जिससे कि उसका भाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब पठान वो रिटायर एजेंट्स को जोड़ के जोकर टीम बनाने की बात कर रहा था, जो टीम के बन जाने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। पर क्या आपको पता है कबीर पठान के इस हॉबी के ठीक उल्टा है। वो सिर्फ ऐसे एजेंट्स को अपनी टीम में लेता है जो कि चुस्त दुरुस्त एकदम फिट हो, बोले तो परफेक्ट हो और उसमें एक भी कमी ना हो। खालिद का तो आपको याद है ना, उसका राइट पेरिफेरल विजन में एक ब्लाइंड स्पॉट था और उसके लिए खालिद को कबीर अपने टीम से निकालने वाला था, लेकिन पठान ऐसा नहीं है। मतलब कबीर और पठान का स्टाइल बहुत अलग है। सिर्फ इसमें ही नहीं, कबीर जहाँ अपना मिशन के लिए एक लड़की को फंसा लेता है, मतलब मना लेता है, वहाँ पठान लड़की के रक्तबीज वाला मिशन के लिए खुद फंस जाता है। दोनों का कैरेक्टर और हॉबी थोड़ा अलग है। अब अगला नंदिनी जोकर टीम को एक साथ लाते टाइम पर बोलती है जिन्हें रूल से लगाव था उन्हें हमसे प्रॉब्लम था, जैसे कर्नल लूथरा। ये डायलॉग साफ बता रहा था कि कर्नल लूथरा को रॉ के रूल से लगाव था, इसीलिए जब जिम पकड़ा गया तो वो रूल्स के खिलाफ जाकर आतंकवादियों के साथ समझौता नहीं किए और जिम को बुरा लग गया, जिसके बाद कि वो बुरा बन गया। फिर अगला नॉर्वेजियन शिप और एसगार्ड शिप की बात चल रहा होता है तो कर्नल लूथरा अपना मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं वो शिप के साथ क्या हुआ था वार में, पर इन सबको इसके बारे में पता नहीं था। और भाई हम बता रहे हैं कबीर अभी भी रॉ के साथ है, ये बात सिर्फ कर्नल लूथरा ही जानते हैं, बाकी सब तो कबीर को गद्दार ही समझते हैं क्योंकि कबीर सच बताने के लिए मना किया है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि पठान और टाइगर कबीर के बारे में नहीं जानते हैं, जानते हैं, पर जिम की तरह पहले रॉ में था लेकिन अब गद्दार हो चुका है, इसीलिए उस बात को अवॉइड करने के लिए कर्नल लूथरा अपना मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे कि वो सब जाना हुआ बात को उनके सामने दोहरा के उन्हें बोर किया जा रहा हो। भाई अब जिम की प्लान वाला डिटेल्स, कुछ फिल्मी भाई बोल रहे थे कि इस फाइट के बीच जब रुबाई को गोली लगती है तो पठान सीधा बाहर आके फायर करना स्टार्ट कर देता है, पर इतने सारे एक्स एजेंट होने पर भी किसी का भी गोली पठान को नहीं लगती क्योंकि भाई वो जिम का प्लान था। आपको याद है जब जिम पहली बार पठान से दुबई में मिलता है तो क्या बोलता है, बोलता है कि पठान इस मुलाकात का मुझे एक अरसे से इंतजार था। क्यों? क्योंकि भाई पठान ही वो रक्तबीज को चुरा सकता था, इसीलिए जिम खुद का हिंट देके पठान को दुबई में बुलाया और स्पेन में भी। फिर लालच देके पार्टनर बनाना चाहा पर पठान मना करके जिम को ही कब्र में लेटने का ऑफर दिया, तो जिम अपना दूसरा प्लान एक्टिव कर दिया और चला गया, जिस प्लान में कि पठान को वहां से रुबाई छुड़ा के ले जाएगी, पठान का भरोसा जीतेगी और रक्त भी चुराने के लिए भी मना लेगी। इसीलिए पठान सीधा खड़ा होकर फायर करने के बाद भी उसे एक भी गोली नहीं लगती क्योंकि वो जिम का प्लान था। अब अगला जिम के बारे में जानने के बाद कर्नल लूथरा किसी के मौत पर भी भरोसा नहीं कर सकते बोलते हैं, तो क्या ये लोग इस लाइन का यूज करके खालिद को भी वापस ला सकते हैं? पता नहीं, वापस लाते तो अच्छा होता यार, है कि नहीं? हाँ, तो पठान जब जिम के फिरौती के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है क्या बोलता है, तो कर्नल लूथरा फंड्स हमारे निजी मामले के लिए इस्तेमाल नहीं होते बोलते हैं, इसीलिए जब स्पेन में रुबाई बोलती है और महंगा शराब नहीं ला सकते, तो पठान बोलता है हमारे पास ISI जितना बजट नहीं है। रक्त भी चुराने के बाद रुबाई पठान चलने वाले पाइप को काटती नहीं, जला देती है क्योंकि उसका चाकू प्लेन से कूदने से पहले से ही गिर जाती है। अब वो चाकू नीचे जिसके ऊपर गिरा होगा उसका क्या हाल हुआ होगा, कमेंट करके जल्दी बताओ। अब अगला, क्या आपने नोटिस किया कि वो पठान के घर पे पार्टी रखोगे वाला डायलॉग किस लिए था? क्योंकि जिम वो मिसाइल लॉन्च करने के लिए अफगानिस्तान को चुना था और पठान अफगानिस्तान को ही अपना घर समझता था,
वो बोलता है ना, मेरा अफगानी पठान फैमिली वो वहाँ ही होते हैं, इसलिए पठान के घर पे पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा वाला डायलॉग मिलता है। रुबाई जैसे स्पेन में पठान को बचाने से पहले पठान को सॉरी बोलता है, वैसे ही पठान भी रुबाई को रॉ से छुड़ा के ले जाते टाइम पहले सॉरी बोलता है, पर बाद में बात बदल देता है। जिम आखिर में जनरल कादिर को उठा के मैं खुद रक्त बीज हूँ बोलता है, क्योंकि जैसे वो वायरस अपना पराया देश विदेश कुछ नहीं मानता, जहाँ फैलता वहाँ तबाही मचा देता है, वैसे ये जिम भी है, वो भी अब किसी देश या लोगों को नहीं पहचानता, कॉन्ट्रैक्ट मिला तो तबाही मचा देता है। अब जिम जब जेटपैक लेके चला जाता है तो रुबाई बोलती है जिम उठकर भागने वालों में से नहीं है, कुछ तो बात है। तो वो बात क्या है? बात ये है कि उसके पास रक्त बीज के टाइमर को बंद करने का डेटोनेटर स्विच है, लेकिन फिर भी भागने का क्या फायदा यार, जब ईगो में आकर उसे पठान को सारा प्लान बताना ही था, है कि नहीं? तो भाई अब इसके इतना सारा रेफरेंस, डिटेल्स और फैक्ट्स वगैरह जानने के बाद इसे फिर से देखने का एक्साइटमेंट डबल हुआ कि नहीं बताओ? अरे सारा ना सही, पर इनमें से कुछ रेफरेंस या कुछ डिटेल्स को तो मिस किए होंगे ना भाई। और अगर इनमें से एक भी डिटेल्स को आप मिस नहीं किए थे तो भाई आपको सल्यूट है, भाई आप पक्का एक कट्टर फिल्मी हो। अब क्या हमने इसके अंदर कुछ मिस कर दिया है और आपने नोटिस किया है तो वो भी हमें कमेंट करके जल्दी बताओ। तो भाई बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।